नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं हमेशा आप सभी के साथ जुड़ा हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागडोगरा के बिहार मोड़ पर। बिहार मोड़ एक ऐसा जगह जो कि बागडोगरा को एक तरीके से प्रस्तुत करता है, बताता है बागडोगरा को कि बागडोगरा की क्या सुंदरता है। बागडोगरा के बिहार मोड़ पर जिस तरीके से मोड़ है, कई जगह हैं जहाँ से अलग अलग ट्रैक चेंज होता है। यहाँ एक बहुत सेंसिटिव एरिया भी के रूप में भी देखा जाता है और बिहार मोड़ की अपनी एक अलग भूमिका है। लेकिन क्या लगता है आपको, बागडोगरा को क्या और भी सुंदर बनाया जा सकता है? कुछ इसी कैप्शन के साथ हम आप सभी के साथ जुड़े हैं। हमारा आज का कैप्शन है कि महापुरुष बागडोगरा बिहार मोड़ में कितने ज़रूरी हैं, यानी कि इसका एक ही मकसद है कि हम क्या कहना चाहते हैं और इसके ऊपर क्या बातें हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए उन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। हमारा देश महापुरुषों की श्रेणी में की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जो हमारे देश को, हमारे देश में रहकर हमारे देश का जो झंडा है, हमारे देश का जो मान सम्मान है, वो विश्व भर में परचम के रूप में लहराया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हज़ारों महापुरुष हैं जिनका नाम लेने से पहले हम उन्हें बिल्कुल नतमस्तक करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और सभी महापुरुषों को हमारा बिल्कुल अभिनंदन है और भावभीनी श्रद्धांजलि है उन पर। दोस्तों, बागडोगरा कहें, सिलीगुड़ी कहें या देश के किसी भी राज्य, किसी भी ज़िले की और किसी भी शहर की बात करें तो हर वो जगह, ज़िला, शहर में कहीं ना कहीं हमेशा एक चीज़ देखा जाता है कि महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित होती है। कि ऐसे महापुरुष होते हैं जिनका योगदान, जिनकी भूमिका हमारे देश, हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ा योगदान करके गया हुआ है। और यही बात है कि अलग अलग मोड़ पर, अलग अलग जगहों पर जहाँ एक तरफ मंदिर बनी मिलती है, वहीं दूसरी तरफ प्रतिमाएं भी देखने को मिलते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जयंतो सर मौजूद हैं जो कि बागडोगरा के एक बहुत ही विख्यात और आसपास के क्षेत्र में काफ़ी विख्यात एक कवि के रूप में जानते हैं। कवि जो होता है वो हर एक चीज़ के बारे में बहुत ही अंदर, यानी कि डीप तक जाकर उस बारे में सोचता है और उनके बारे में लिखता है, कविता के माध्यम से प्रस्तुत करता है। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो सामाजिक कोई समस्या हो या किसी महापुरुष की बातें हो, तो उनको किस तरीके से प्रस्तुत करना है कविता के भाव में बिल्कुल कवि जो हैं वो प्रस्तुत करते हैं। और हमने सोचा कि क्यों ना बागडोगरा में अगर महापुरुषों की प्रतिमा बैठाने की अगर बात करें तो किन से जुड़े और किन से कुछ इस बारे में चर्चा किया जाए। हालांकि हमारे साथ अभी इस वक्त काफ़ी व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, वो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि महापुरुषों को लेकर बिहार मोड़ में क्या बात करेंगे। दर्शकों, कुछ दिन पहले और कभी कभी बीच बीच में हमारे पास लगातार फ़ोन आता है और एक डिमांड किया जाता है कि क्या बागडोगरा के बिहार मोड़ पर अगर किसी महापुरुष की प्रतिमा बैठाई जाए और बिहार मोड़ का नाम बदलकर उस महापुरुष के नाम पर अगर रख दिया जाए तो कैसा होगा, क्या प्रशासन इस पर गौर करेगी। ये एक अनुरोध उनका रहता है और वो हमेशा खबर आजकल के बाद फ़ोन करके, मैसेंजर पर, व्हाट्सएप करके हमें ये रिक्वेस्ट देते हैं कि इस बारे में एक चर्चा का विषय जो है वो होना चाहिए। और वही चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए आज हम जयंतो जी को हमारे यहाँ पर स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाए हैं और उनसे हम इस चीज़ों पर विचार विमर्श करेंगे। जयंतो सर, बागडोगरा के कई लोग चाहते हैं, बड़े बड़े यहाँ के जो विख्यात या प्रख्यात यहाँ के जो दिग्गज व्यक्ति हैं, कुछ आम लोग भी चाहते हैं कि बागडोगरा बिहार मोड़ की जो सुंदरता है उसको और भी सुंदर बनाया जाए। किसी भी एक महापुरुष जिसको इस सड़क से गुजरते वक्त, चाहे वो बस रुकती है तब सिग्नल पर, या कोई बच्चे स्कूल जाते हैं या कोई बच्चे कहीं से भी आते हैं, तो कुछ ऐसे महापुरुष को देखें जिससे उनका मनोबल, उनका इंस्पिरेशन जो है वो हाई हो और एक अच्छा एक सुंदरता जो है यहाँ पर मूर्ति को दिखाते हुए दर्शाया जाए। ये जो डिमांड है बागडोगरा के लोगों का, आपको क्या लगता है कितना अच्छा डिमांड है और कितना ज़रूरी डिमांड है? खबर आजकल का व्यूअर्स को और अमर को स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो इशू अमर ने लाया है आज, तो मैं अमर का साथ सहमत हूँ। तो ये इशू का चर्चा होना चाहिए। तो हम अमर से थोड़ा ये बोलूँगा, हिंदी बांग्ला मिला के बोलूँगा। तो थोड़ा सा আমার মনে তো হয় আপনারা এখানে যারা দেখছেন এখন খবর আজকালকে আপনারা অনেক অনেক বেশি চেনেন ভালো মতন। খবর আজকাল বাগডোগরার বুকে শুধু না, শিলিগুড়ির থেকে শুরু করে আশেপাশে সব জায়গাতে এখন ছড়িয়ে যাচ্ছে। তো একটা ইস্যু যেটা উঠিয়েছে অমর আমার ছোট ভাইয়ের মতো, কিন্তু একটা সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্মে ভালো কাজ করছে। এটা মিডিয়ার কাজটা, অমরের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো একটু আলাদা। এই জন্য অমরকেও আমি একটু অন্য চোখে দেখি। তার জন্য এই নয় যে অন্য পোর্টালরা করছে না, সব পোর্টালই করছে, নো ডাউট, কিন্তু অমরও তাদের মধ্যে একজন। যে ইস্যুটা উঠলো না, এটা প্রিসাইসলি যদি বলা যায় যে আমার মতে এই যে বিহার মোড়ের জায়গাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের ক্যামেরাম্যান ভাই বিশাল আছে আমাদের সাথে, আমি দেখাতে বলবো বিশালকে। বিশাল দেখাচ্ছে, দেখুন আপনারা বাগডোগরাটা কতটা
কতটা চঞ্চল একটা প্রাণচঞ্চল জায়গা হয়ে গেছে। কোভিডের পরে দেখুন আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই জায়গাটা ফিরে এসেছে। বাগডোগরা কিন্তু আর সেই জায়গায় নেই। একটা জায়গা যখন উন্নতি হয়, দেখুন এই যে ফ্লাইওভার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই ফ্লাইওভারটা বাগডোগরা কিছুদিন আগে ছিল না, আজ এসছে। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ফ্লাইওভারের সাথে সাথে মানে একটা এলাকা যখন বড় হয়, মানে ডেভেলপমেন্ট হয়, কংক্রিটের বিল্ডিং, কংক্রিটের জঙ্গল যখন হয়, তার সাথে সাথে আরও অনেক কিছু নজরে রাখতে হবে যে আমরা যাতে আরও ভালোভাবে একসাথে থাকতে পারি। অমরের আজকের বিষয়টা হচ্ছে এখানে কোনো একটা মূর্তি স্থাপন করা, বা যেটা অমর বললো যে এই বিহার মোড়ের নামটা পাল্টে অন্য কোনো মনীষীর নামে, এই ধরনের ব্যাপারগুলো নিয়ে তর্ক বিতর্ক তো উঠে আসছে এবং আরও কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আসবে। তো আমার মতে অমর যেহেতু বললো যে ডিপলি কতটা আমি ভাবতে পারি আমি জানি না, কিন্তু আপনাদের সবাইকে বলবো যে আপনারা ভাবুন এই বিষয়টা নিয়ে, যে আমি মনে করি যে কোনো মনীষীর মূর্তি এখানে একটা স্থাপন হতেই পারে। সেটা আমি পরে আসছি কোন মনীষীর মূর্তি হবে। তার আগে আমি একটা কথা বলবো যে এখানে যেই মূর্তিটাই স্থাপন করা হোক, এই যে জায়গাটা, এই যে আইল্যান্ডটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিহার মোড়ের, এই যে টোটাল আইল্যান্ডটা যেটা আমাদের ক্যামেরাম্যান বিশাল ভাই দেখাচ্ছে, এই যে আইল্যান্ডটা দেখুন, এই আইল্যান্ডটা একটা বিশাল বড় কাজে লাগবে আমাদের। কি কাজে বলুন তো? বাগডোগরায় কিন্তু কোনো জায়গা নেই। এই জায়গাটা যদি এমন হয় যে প্রত্যেকে যখনই যা করবে এখানে এসে আলটিমেটলি তারা তাদের জনসমক্ষে তাদের বক্তব্যটা রাখতে পারবে, সেটা 10 মিনিট, 15 মিনিট, আধা ঘন্টা। এই স্পেসটাকে কিন্তু ফাঁকা রেখে তারপরে কোনো একটা কোনায় বা কোনো একটা জায়গায় হিসেব করে মূর্তি স্থাপনটা করতে হবে। এমনভাবে ইমোশনালি মূর্তি স্থাপন যাতে না হয়, যাতে জায়গাটা নষ্ট হয়ে যায়। খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে বাগডোগরা ইটস গ্রোয়িং, বাগডোগরা উঠে আসছে। তো বাগডোগরার এই জায়গাটাকে আমি অমরের এই বিষয়টাকে তুলে ধরা খুব ভালো মনে করলাম। আপনারা ভাববেন, যারাই আসুন, যারাই মূর্তি স্থাপন করুন, প্রশাসনের সঙ্গেই হবে ব্যাপারটা, কিন্তু মূর্তি স্থাপনের সময় মনে রাখতে হবে এই জায়গাটাকে নষ্ট করা যাবে না, যাতে এই জায়গাটা প্রত্যেকে ব্যবহার করতে পারে। যে কোনো একটা অনুষ্ঠান করতে হলে যাতে এখানে এসে তারা তাদের কথা বলতে পারে, মানুষ সেটা দেখবে, জানবে, বুঝবে। মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের কাজ, মানুষ পৌঁছে দেবে। এবার আমি ওই জায়গাটাতে আসি। প্রথমে যেমন বললাম যে এই জায়গাটাকে কিন্তু আমাদের ফলো আপ রাখতে হবে যাতে জায়গাটা নষ্ট না হয়। খুব সুন্দর করে একটা মনীষীর মূর্তি হতেই পারে। এখন কোন মনীষীর মূর্তি হবে, যেমন ধরুন কিছুদিন পরে এখানে আসছে 25শে বৈশাখ চলে আসলো, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। তো কেউ বলতে পারেন রবীন্দ্রনাথের একটা মূর্তি হোক, কেউ বলতে পারেন বিদ্যাসাগরের মূর্তি হোক, কেউ বলতে পারেন এরকম, আমি আর নাম বলছি না, অনেকের বলতে পারেন, ঠিক আছে, যীশু খ্রিস্টের মূর্তি হোক বলতে পারেন, কেউ শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি হোক। কিন্তু বাগডোগরার মানুষ যারা, প্রচুর মানুষ আছেন যারা ভাবেন, তারা ভাববেন কার মূর্তি হবে, কিন্তু মূর্তি হওয়া নিয়ে যেন নিজেদের মধ্যে, বাগডোগরাবাসীর মধ্যে যেন কোনো রকম ভাইচারার মধ্যে ক্র্যাক না হয়ে যায়, আমাদের বন্ধুত্ব যাতে নষ্ট না হয়, খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে। যে একটা মূর্তি স্থাপনের জন্য আমি বললাম রবীন্দ্রনাথ বসানো হোক, কেউ বললো না নেতাজি বসাবো, কেউ বললো না মহাত্মা গান্ধী বসাবো, কেউ বললো আরও অনেক নাম আছে, কেউ বললো একটা ধর্মীয় ইসের মন্দির হবে। আসলে সবাই মিলেমিশে, বাগডোগরাকে ভাঙতে দেওয়া যাবে না, মনে রাখবেন কথাটা। বাগডোগরা এয়ারপোর্টের নাম নিয়েও কিন্তু অনেক কথা হয় আমার। আমরা চাইবো বাগডোগরাবাসী কেন, সবাই মিলে, বাগডোগরা একটা ছোট জায়গা কিন্তু বেশ ঐতিহ্যমণ্ডিত একটা জায়গা, এটা কিন্তু নষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। আমরা বাগডোগরাবাসী এক থাকবো, এই মেসেজটা আমি ভীষণভাবে আজকের দিনে এই জন্য দিতে চাই যে আমরা কিন্তু দেখেছি বিভিন্ন ইস্যুতে আমরা কোথায় জানো, যারা বুঝি না নিজেরা, তারা নিজেদের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি করে ফেলে। এটা যেন না হয়, এই মূর্তি স্থাপন করা নিয়ে যেন আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না হয়। তাই সবাইকে মিলেমিশে বসে মূর্তি স্থাপন হোক, ওটা নিয়ে আমার বড় কথা না। एक चीज़ बोलना चाहेंगे सर, जैसे हमारे सभी दर्शक जो इस वक्त सुन रहे हैं, सर ने बहुत अच्छी बात ही कही कि हम एक पॉजिटिव सेंस लेके यहाँ पर आए हैं। हमारा एक ही मकसद है कि यहाँ पर एक मूर्ति बैठे, वो मूर्ति किसी की भी हो, ये प्रशासन निर्धारित करेगी या आप बागडोगरा के लोग जो है उनकी अपनी एक बहुमत होगी, अच्छे लोग हैं जो अपने सूझबूझ से यहाँ पर अपनी मूर्ति, जो भी एक मूर्ति होगी, क्योंकि जो महापुरुष है वो किसी में बटे हुए नहीं है, उन्होंने देश के लिए समर्पित हुए थे, हम और आपके लिए समर्पित हुए थे। उनका हम आप सभी के लिए ही एक योगदान था कि हमारा देश आज़ाद भी हुआ और हम यहाँ तक आज इस दिन को इतने आसानी से अपने देश में बड़े श्रद्धा और शांति भाव से जी रहे हैं। तो जो महापुरुष है वो हम सब के लिए है, वो ना किसी हिंदू का है, ना ही किसी मुस्लिम का है, ना ही किसी जाति धर्म विशेष का है। महापुरुष की बातें, उनसे इंस्पिरेशन, उनसे सीखने वाली चीज़ें जो है वो हर जाति धर्म के लोग सीखते हैं। हम भी बिल्कुल अपने जो भी हमारे पूर्वज हैं या हमारे महापुरुष हैं उनका सम्मान करते हैं, उनकी जन्म जयंती हो या उनकी पुण्यतिथि हो, उस पर बिल्कुल हम पुष्प अर्पण करते हैं, माला पहनाते हैं और उन्हें सैल्यूट करते हैं, उनके दिनों को याद करते हैं। सर हम लोग क्यों महापुरुष का शरण करते हैं? हम लोग नहीं देखते वो बंगाली है, ना बिहारी है, ना मारवाड़ी है, ना बांग्ला में बोलता है, ना नेपाली में बोलता है, ना किस, हम क्या देखते हैं?
वो मानवता का बात बोले हैं, मनुष्य का लिए बात बोले, वो भेदभाव नहीं करते, लेकिन भेदभाव तो हम लोग करते हैं। हम लोग को ये बागडोगरा छोटा जगह है, ख्याल रखना चाहिए, हम लोग का अंदर में कोई भेदभाव नहीं आना चाहिए। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पॉइंट आउट करेंगे कि ये भेदभाव एकदम नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं बोल रहा हूँ, जैसे 25 पैसा आया ना, मैंने बोल रहा हूँ किसी का भी मूर्ति यहाँ बैठा दीजिए आप, इमोशनली सब आदमी आएगा, चलो हम लोग यहाँ मूर्ति बैठा रहे हैं, आ गया मूर्ति बैठाने के लिए आ गया, चलो ठीक है। लेकिन हम एक बात बोल रहे हैं, जैसे रविंद्रनाथ का हम 2-4 लाइन, हम उतना ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। रविंद्रनाथ ने जो कविता लिखा था ना, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर उनको गीतांजलि जो था, सॉन्ग्स ऑफरिंग ये नाम में, इंग्लिश में ये नाम में उनका क्या हुआ था, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, है ना। तो ये नोबेल प्राइज़ किस में लिखा था, उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, तो बांग्ला में पहले लिखा फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया আসছে তো। তো এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমি একটা কথা বলি, আমরা ধরুন আমরা রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটা এখানে বসে গেল, অনেক জায়গায় থাকে, কিন্তু আমি যদি একজনকে ডেকে বলি তুমি কি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু জানো, তখন ও হয়তো বারবার এদিক ওদিক তাকাবে, বলবে না মানে হ্যাঁ উনি তো লিখতেন, ওনার তো দাড়ি বড় ছিল, আমি অনেক ফটো উনি বিশাল বড় মানুষ হ্যান ত্যান, কিন্তু ওনাকে যদি আমি বলি যে আচ্ছা বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়। আমার देखो ये जो बात है ना, मतलब विपदे मोरे रक्षा करो, एटा माने की जब मैं कभी मुसीबत में आए मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ, या ये मैं बोलने नहीं चाहता हूँ। मैं क्या बोलने चाहता हूँ, विपदे आमी ना जेनो कोरी भय, इसका मतलब क्या होगा, मुझे मुसीबत को फेस करने का हिम्मत दे दो भगवान। तो ये कितना बड़ा फिलोसफी है, ये किसने लिखा है, कौन भाषा में लिखा है, देखने का दरकार नहीं है, सब मनुष्य का लिए दरकार है। इसे खाली रविंद्रनाथ नहीं है, समझ की बात है, समझ की बात है, ये खाली रविंद्रनाथ की नहीं है। हम लोग बांग्ला, हिंदी, नेपाली, उर्दू में बंटवारा नहीं चाहते, हम चाहते हैं तुम जो उठाया हमारा आज ये अच्छा चीज़ उठाया, जब मानवता का बात जो बोलता है वही तो मनुष्य होता है, तो उनको हम लोग नमन करेंगे। लेकिन हम बोलेंगे মূর্তি যে बैठेगा মূর্তিটা বসুক, কিন্তু আপনারা যার মূর্তি বসাচ্ছেন তার সম্পর্কে একটু জানুন, বুঝুন এবং সেটা নিজের জীবনে নিন, সেটা আমাদের বেশি দরকার কিন্তু। बिल्कुल। तो एक बहुत मुश्किल बात भी है सर, क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाऊंगा सर, यहाँ पर साइड फॉर स्टैच्यू ऑफ शहीद बिरसा मुंडा यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। हालांकि जब हम ये कॉन्सेप्ट सोच कर आए, इस बारे में हमने थोड़ा सोचा, तो हमने इस बोर्ड को देखा नहीं। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक यहाँ पर एक बोर्ड लगा कर ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ साइड फॉर स्टैच्यू ऑफ शहीद बिरसा मुंडा, ये भी एक महापुरुष हैं, इनकी भी हो सकती है या कोई भी हो, क्योंकि सबके अपनी अपनी भावना है, अपना इमोशन है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, बिरसा मुंडा का तो हो ही सकता है, हो ही सकता है। बिरसा मुंडा हमारा सैल्यूट देना ही है उनको, प्रणम्य है यूँ। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए जो बिरसा मुंडा बैठा है कोई बोले ये बैठा है कोई बोले, इसको लेके हमें मारा मारी नहीं करना चाहिए, जो भी हो हंसमुख से होना चाहिए। हाँ, हम लोग सोच समझ के, लेकिन बिरसा मुंडा का नमन करेंगे, रविन्द्रनाथ का नमन करेंगे, नेताजी का करेंगे, रामचंद्र का नमन करेंगे, सबको नमन करेंगे हम, लेकिन हम इसमें बंटवारा नहीं चाहते हैं, हम मिल कर रहेंगे, ये हमारा बहुत दरकारी काम है। जी, तो देखिए सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सब अपने अपने चॉइस में काम करते हैं। महापुरुष तो मैंने कहा हजारों के रूप में है, और उन महापुरुषों में सबकी अपनी अपनी पसंद है कि ये महापुरुष जो है मैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, वो महापुरुष से मैं ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, मेरे जीवन में उनका अलग महत्व रखता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो इमोशन की बात है। जब स्टैचू बैठाने की बात आएगी भी, या इसका विषय जब उठेगा भी, तभी भी लोगों के मन में ये होगा कि हमारे चॉइस से ये होना चाहिए। हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि हमारे जो भी व्यूवर्स इस वक्त खबर आजकल देख रहे हैं, वो सजेस्ट करें। दावा अलग चीज़ है, सजेशंस अलग चीज़ है। हम चाहेंगे कि आप हमारे बागडोगरा आसपास के लोग सजेस्ट करें कि वो बागडोगरा बिहार मोड़ में किस महापुरुष की प्रतिमा देखना चाहते हैं। प्रशासन भी बिल्कुल देखे, सोचे और उस पर विचार करे। राजनीति का विषय इस पर ना बनाया जाए, किसी भी तरह की धर्म विदेश या भेदभाव उस पर ना हो जाए। सिर्फ और सिर्फ वो महापुरुष की मूर्तियाँ यहाँ पर बैठाने में आप सभी का सजेशन मिले। प्रशासन बैठाएगी, हम नहीं बैठाने वाले, हम बस एक यहाँ पर एक महापुरुष की प्रतिमा बैठे, इसको लेकर हम एक बस अनुरोध जुटा रहे हैं, क्योंकि ये एक मोड़ बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। बागडोगरा बिहार मोड़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है, जहाँ पर हर दिन लाखों की संख्या में लोग गुजरते हैं। एकदम। और जब ट्रैफिक सिग्नल पे या कहीं पर भी हज़ार के लोग अगर सुबह हो, शाम को हो, दिन में जब यहाँ पर रुकते हैं, उतरते हैं या यहाँ से कहीं जाने के लिए चढ़ते हैं, जब महापुरुष की प्रतिमा देखेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रभाव नॉर्मल जीवन में पड़ता है। हम लोग एक चीज़ देखते हैं हमारे कोई जगह में, आप इंग्लैंड में जाइए या कलकत्ता में जाइए या कोई भी मेट्रोपॉलिटन टाउन में जाइए, वहाँ क्या होता है, एक नहीं
हजारों है महापुरुष हमारा, एक महापुरुष से नहीं होगा। जी, जी। यहाँ हो सकता है 5 महापुरुष का लग गया है, लगा दिया जाता है गया। एक साथ 4-5 हो सकता है। सिलीगुड़ी अगर हम बात करें जलपाई मोड़ जो हाँ, विवादित हाँ, हाँ। चौक बोलते हैं, और विवादी, हाँ, जो विनय बादल दिनेश, जो तीनों का नाम का है, ये हमको जो विवादी चौक तो मुझे पता है, लेकिन कितना आदमी को पता है विनय कौन था, बादल कौन था, दिनेश कौन था, ये स्वाधीनता संग्राम में उन लोगों का क्या था, उन लोग ने क्या किया था, ये सब हम लोग को थोड़ा जानना चाहिए। खाली मूर्ति बैठाने से नहीं होगा। मूर्ति बैठाने का मतलब उनको नमन करना, शरण करना, शरण करने का बाद हमको उसको आत्तीकरण जो बोलता है ना, वो ले लेना है अंदर में, उनका बारे में सोचना है। हम एक बात बोलूँ, एक सीरियस बात बोलूँ, अभी ऐसे भी चीज़ हो सकता है बागडोगरा में, हो रहा है। क्या होता है, धीरे धीरे हम व्यवसाय किया, ये क्या हो गया, हमारा कुछ पैसा हुआ, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हमारा पैसा होने का बाद कभी एक मन में आता है, अरे अमर को तो सब जगह में जाके मैंने देखता है, अमर का बैठा के स्टेज में उसको क्या फेलिसिटेशन, अरे मुझे तो नहीं बुलाता है यार, मेरे इतना पैसा है, लेकिन मैं कैसे पैसा कमाया, कैसे किया मैं देखा नहीं। मैं सोचता हूँ अमर को क्यों लेता है, तो फिर मैंने सोचा मैं भी करके दिखाऊंगा। तो कुछ आदमी को मैंने जुटा के बोला, वहाँ पर एक मूर्ति लगाओ इनका, मैं पूरा पैसा दे दूंगा, मैं फीता काटूंगा। ये सब होता है, ये सब भी नहीं होना चाहिए। जिसका जो योग्यता है, मोटिव गलत हो गया, मोटिव गलत हो गया। जिसका जो योग्यता है, कुछ आदमी ऐसे करते हैं, पैसा आप बनाओ, ज़रूर बनाओ, व्यवसाय तो करना है, व्यवसाय नहीं होने से कैसे होगा। लेकिन आप मत सोचो जो आपका बहुत पैसा है बोल के आप जो भी चीज़ कर पाओगे। अमर को वहाँ बुला रहा है, मतलब कोई काम तो है, कुछ तो है अमर का अंदर में, नहीं तो ऐसे नहीं बुलाया। एक चीज़ है यहाँ पर बताएंगे, एक आपने एकदम सही विषय उठाया कि अभी लोग अपने आप में एक महानता देने के लिए सामने आते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि लोग कुछ सेल्फ क्रिएशन करते हैं कि चलिए मैं अपनी बड़ाई करने के लिए खुद कुछ ना कुछ कर दूँ। और एक होता है कि यहाँ पर भले आप दिखावे के लिए आप वो काम कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर के दिखावा कैसे बोल सकते हैं। एकदम ठीक, आप कीजिए, आपका पैसा हुआ आप कीजिए, लेकिन आप ऐसे मत बोलिए जो मुझे वहाँ का श्रेष्ठ होना है, मैं फीता काटूंगा, ये नहीं। आपका अंदर कुछ है तो आदमी आपको बुला के ले जाएंगे, आप सोचिए मत। ये थोड़ा संवरण मतलब कंट्रोल करना है हमें ये नहीं हमको क्यों नहीं बुलाया, हमको कि ये नहीं, हमको नहीं। ये बागडोगरा का जो शान है ना अमर, जो आपने जो उठाया है यहाँ पर, यहाँ से आदमी गुजरते हैं तो बागडोगरा का एक रुचि भी होना चाहिए। बिल्कुल। कोई भी यहाँ से गुजरेगा, कोई भी यहाँ ठहरेगा 2 दिन, तो उनको पता लगना चाहिए बागडोगरा का आदमी कैसे है जी। इससे हमारा रुचि उनका पास कहीं ना कहीं ये मोड़ जो है यहाँ पर होने वाला डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बागडोगरा को आइडेंटिफाई करेगा, एक परिचय देगा, क्योंकि यहाँ इंटर करने के बाद ही एक सुगंध बागडोगरा का आना चाहिए। जैसे इंटरनेशनली बागडोगरा फेमस है, कैसे यहाँ पर एयरपोर्ट है, तो कभी भी बागडोगरा का नाम, एयरपोर्ट का नाम बागडोगरा एयरपोर्ट रहना चाहिए। उसका नाम का साथ कोई भी मोनिशी का नाम जुड़ जाए कोई असुविधा नहीं, लेकिन बागडोगरा नाम रहना चाहिए। क्यों? देखो बागडोगरा एक कॉमन चीज़ है। हम बागडोगरा बोलने से पूरा बागडोगरावासी, हिंदू मुस्लिम बंगाली बिहारी उड़िया मारवाड़ी कुछ भी हो, हम बागडोगरावासी है। जैसे हम भारतीय है, जैसे हम मनुष्य है, ऐसे करते करते ना हमको कॉमन कुछ निकालने है। किस लिए निकालना है? क्योंकि मुझे तकरार नहीं चाहिए, मुझे मिल के रहना है। ये जो भी काम हो, यहाँ मूर्ति बैठे या जो भी बैठे, नाम चेंज हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन तकरार नहीं होना चाहिए। हम कुछ आदमी को ये सोचना है। बिल्कुल। तो काफ़ी लंबी बातें रही, ज़्यादा समय आप सभी का नहीं लेंगे क्योंकि मुझे पता है आप सभी व्यस्त हैं, हमारी बातों को सुन रहे होंगे। जो लोग अभी तक सुन रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है, बहुत लंबे समय तक सुनना पड़ता है। काफ़ी लोग 2 मिनट 5 मिनट देखने के बाद शायद इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे काम में बिजी रहते हैं। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें होती है, जो ऐसी चीज़ें होती है जो सुनने लायक है, तो मुझे लगता है वो पूरा का पूरा लोग सुनेंगे ज़रूर। तो बस यही कहेंगे, अभी तक आपने जो भी सुन लिया है, आपने बिल्कुल उनकी जो प्रतिक्रियाएँ हैं, मेरी जो प्रतिक्रियाएँ हैं, जो लोग की प्रतिक्रियाएं होंगी, मैं अनुरोध करूंगा यहाँ की स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की प्रशासन से, सिलीगुड़ी प्रशासन से। मैं किसी नेता मंत्री की बात नहीं करूंगा कि वो आकर यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट करे। सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, एशियन हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, उनमें से किसी सभी लोगों को, वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे खबर आजकल का एक रिक्वेस्ट रहेगा बागडोगरा के सभी लोगों के तरफ से कि इस जगह पर जो भी महापुरुष है उनके स्टैचू बनाकर, उनकी प्रतिमा को बनाकर यहाँ पर जल्द से जल्द स्थापित किया जाए, जिससे बागडोगरा को भी, बिहार मोड़ को भी एक अलग दिशा, एक अलग आइडेंटिटी के साथ, पहचान के साथ जो है लोगों के समक्ष लाया जाए। बागडोगरा तेज़ी से बढ़ रहा है और भी तेज़ी से बढ़ेगा, हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। और एक चीज़ रिक्वेस्ट, खबर आजकल देखते रहिए, बने रहिए खबर आजकल पर। खबर आजकल नई नई चीज़ों के साथ आप सबके जुड़ा रहेगा, बस यही अनुरोध हमेशा रहता है और यही अनुरोध हमारा उनसे
रहेगा। जाते जाते सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा मैन सर के साथ मैं बागडोगरा बिहार मोड़ में मौजूद था। जयंत सर को भी बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतने बड़े मुख्य विषय पर वो हमारे साथ जुड़े थे। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे दर्शकों का जो अब तक हमारे साथ जुड़े हुए थे, देख रहे थे। अगर वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, इशू सही थी, बिल्कुल समर्थन करें। कमेंट बॉक्स में बागडोगरा बिहार मोड़ पर किसकी प्रतिमा, किस महापुरुष की प्रतिमा लगनी चाहिए, अपना सजेशन बिल्कुल दें। उस सजेशंस को लेकर, उस कमेंट्स को लेकर अगली वीडियो में हम दोबारा जुड़ेंगे और देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो नाम आया वो किस महापुरुष का आया और उस पर क्या प्रशासन की प्रतिक्रिया बनती है। उम्मीद करते हैं जल्द यहाँ पर एक स्टैचू देखने को मिलेगा और हम सब उसके अनावरण में आप सभी के साथ मौजूद रहेंगे। देखते रहें खबर आजकल, बने रहें खबर आजकल पर। धन्यवाद। शिवम IT सर्विस में आप आकर हर तरह के IT प्रोडक्ट्स का चयन विद एक्सपर्ट एडवाइस के साथ आप ले सकते हैं विद प्रॉपर GST इनवॉइस एंड वारंटी। तो देर क्यों करना, आज ही संपर्क करें और विजिट करें शिवम IT सर्विस, सिलीगुड़ी पानी टंकी मोड़।